जो इन्वॉल्व हैं वो पकड़े जाएंगे, उनको सजा होगी और ये धन जो है वापस आएगा और अच्छे काम में इस्तेमाल होगा। ये मुझे पूरी उम्मीद है इस बात की। बिल्कुल, चलिए आचार्य विष्णु विनोदम जी ने भी कहा कि राम-राम का मायना जो है राम-राम सत्य के रूप में लेना चाहिए। आचार्य साहब की भी, सरकार साहब ने भी अपनी टिप्पणी दी, प्रेमवीर सिंह जी ने भी टिप्पणी दी, लेकिन एक लास्ट टिप्पणी मैं अल्लामा साहब की ले लेता हूँ। वो इस राम-राम जो शब्द कहे हैं मोहन भागवत जी ने, क्योंकि देखिए आफ्टर मामला ट्रस्ट का है, ट्रस्ट में ऑलमोस्ट लोग जो है स्वयंसेवक से जुड़े हुए हैं और कहीं न कहीं सब मोदी सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर उस ट्रस्ट को देखा जा रहा था। तो ऐसे में मोहन भागवत जी का राम-राम कहना किस प्रकार से अल्लामा साहब देखते हैं, ये ज़रूर हम जानना चाहेंगे। अल्लामा साहब। भागवत जी के स्टेटमेंट बहुत गंभीर भी होते हैं, उनमें बहुत गहराई भी होती है। और लेकिन अब 8 दिन के बाद आया ये जो अभी जैसे ये कह रहे थे, महाराज कह रहे थे, कृष्ण महाराज, ये थोड़ा सा पहले आना चाहिए था, 8 दिन के बाद जो बयान आया, वरना इतनी डिबेट चलना और ये शक होना शुभा। वहां से सरकार में सत्ता की तरफ से किसी तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। इतना छोटा सा इशू है क्या? जब पूरा देश जब हिला हुआ है, आना चाहिए था। मेरा ख्याल है कि आना चाहिए था और आज तक नहीं आया, इस वक्त तक नहीं आया है। तो बात ये है कि बात दोनों तरफ से राजनीति में जा रही है। इंक्वायरी सही होगी या नहीं होगी, इंक्वायरी से निकलेगा या नहीं निकलेगा, मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन वो इसका इंतजार कर रहे हैं, शायद वो इसका इंतजार कर रहे हैं, सत्ता पक्ष इसका इंतजार कर रहे हैं कि खामोशी जो है, ये थक जाते हैं थोड़े दिनों, चैनल के ऊपर डिबेट होती हैं और फिर थक जाते हैं और कोई बड़ा इशू निकालेंगे, यही होता रहा है, और कोई बड़ा इशू निकाल के अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए उधर ले जाएंगे और फिर ये हल्के हल्के डाई डाउन करके फिर लोग, यही होता रहा है, ये आगे भी होता रहेगा। और इनका भी ये है कि अपोजिशन जो है वो सोचती है कि ये मौका है, इस वक्त पकड़ ले, बचकर नहीं जाने दे। तो इंटेंशन हमें देखनी है, इन चोरों को पकड़ा जाना जरूरी है, जितनी भी चोरी और हुई है। अगर इसके अलावा भी कोई जिम्मेदार है तो ये भी बहुत जरूरी है कि इंक्वायरी में निकल कर पकड़ा जाए। लेकिन मैं तो फिर ये कह रहा हूँ कि हम जब तक मूल पर नहीं जाएंगे, कभी ऐसा नहीं हुआ कि सरकारें बदली हैं, कोई किसी दूसरी सरकार के अंदर करप्शन नहीं था, ऐसा नहीं हुआ। और अब ऐसे जैसे, क्योंकि इन्हीं में से तो लोग निकलते हैं ना, ये यहीं से निकलकर, ये जो आज अपोजिशन पार्टियां हैं, रोज यहाँ से भीड़ की भीड़ निकलकर एमपी एमएलए की उधर जाती है, पैसों के लिए तो जाते हैं। वो किरदार किधर है, कैरेक्टर किधर है, चरित्र किधर है? तो चरित्र तो नीचे से जाता है। तो जब तक हमारा ग्राउंड लेवल के ऊपर हम काम शुरू नहीं करेंगे, तो अपोजिशन का अपना एक इंटरेस्ट है, उसमें काम कर रहे हैं, उनका अपना इंटरेस्ट है, उस स्ट्रैटेजी को वो ऐसे लेकर जाना चाहते हैं कि इसको बोलेंगे तो और कुछ कहेंगे, तो उसके ऊपर मुझे नहीं मालूम कि कितना असल में बात में क्या निकल कर आएगा। लेकिन यह है कि इसको तो डिफ्यूज, बड़े बड़े जो और किसानों का आंदोलन हुआ, कुछ और बड़े बड़े आंदोलन है, ये सबको इन्होंने ऐसे ही तो डिफ्यूज किया है ना, कि समय दो, निकालो निकालो निकालो, फिर वो जोश तारा जो है वो निकल जाता है और फिर खत्म हो जाता है, पब्लिक मेमोरी शॉर्ट होती है। तो ये चालें तो चली जाती रहेंगी लगातार। तो बात दूसरे आएंगे वो भी ऐसी करेंगे, चाहे चालें कुछ अलग हो, इससे कुछ अलग हो। तो हमारा इस वक्त की चोरी, मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर इसके आगे भी हैं कुछ लोग, तो दूध का दूध और पानी का पानी अलग होना चाहिए। बहुत से लोगों के जज्बात, इमोशंस जो हैं वो भावनाएं से जुड़ी हुई हैं बहुत बड़ी संख्या में।